4 ऐसे व्यक्तित्व कहें, गुण कहें, जो विपत्ति के समय परखे जाते हैं। विपत्ति में व्यक्ति को अपने सामर्थ्य को परखने के लिए सबसे बड़ा गुण उसमें क्या है, वह विपत्ति का सामना करने का सामर्थ्य रखता भी है या नहीं। तो सबसे पहली बात कही गई कि धीरज। आप में धैर्यता नहीं और बाकी सारे सद्गुण हो, देन ऑल इन वेन, सभी व्यर्थ हैं। जिस प्रकार से फलों की टोकरी में सभी प्रकार के फल उपस्थित हों किंतु आम उसमें उपस्थित ना हो, तो वह फलों की टोकरी अधूरी मानी जाएगी। जिस प्रकार से फूलों की टोकरी में सभी प्रकार के फूल हों लेकिन कमल का फूल उसमें ना हो, तो वह फूलों का एकत्र किया गया गुच्छा भी व्यर्थ ही है। और जिस प्रकार से ज्ञान चर्चा करने के लिए विद्वानों का एकत्रीकरण हो किंतु वहाँ भेद दृष्टि का भाव हो, तो वह ज्ञान सभा भी अज्ञान सभा ही होगी। क्योंकि जहाँ विद्वान है, जहाँ ज्ञानी है, वहाँ भेद दृष्टि तो हो ही नहीं सकती, और जहाँ भेद दृष्टि है वहाँ ज्ञान की उपस्थिति तो असंभव ही मानो। तो कहने का अभिप्राय, व्यक्ति के जीवन में असली परीक्षा उसकी सर्वप्रथम यही होती है कि विपत्ति के समय वह कैसा आचरण करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति का सामाजिक परिदृश्य क्या है, उसका व्यावहारिक परिदृश्य क्या है, व्यापारिक परिदृश्य क्या है, वे बाद की बातें हैं। उन्हें संसारी जीव महत्व देता है, भगवान राम उसे महत्व नहीं देते। श्री राम की नजरों में तो वही श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसने अपने धैर्य को धारण रखा है। आप में धैर्य नहीं तो आप कुछ भी नहीं। जहर या घुट पियण सिखूं, ॿिए खे सम्मान ॾियणु सिखूं। परिस्थितियुनि खे अगरि असां न सम्झी करे पंहिंजे व्यवहार जे अनुसार ई हलंदासीं, भैया मां त ईअं ई हलंदो आहियां, त हल, कंहिंखे कंहिंजी गर्ज कान पई आहे। तो कहने का अभिप्राय, भगवान श्री राम अपने भाइयों से कहते हैं, जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं उस व्यक्ति में कोई सद्गुण है या नहीं है यह मायने नहीं रखता। आप में धैर्यता होनी चाहिए, और धैर्यता की वास्तविक परीक्षा तो उस समय ही है जब विपत्ति की स्थिति आए, जब आप मुश्किल में अनुभव करें, जब आपको अपने प्रतिकूल परिस्थितियां दिखें, तभी आपका धैर्य आपका वास्तविक शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। If you lose your patience that time, that means it is the best enemy of you. And if you hold it for some time or according to the situation, then the patience
proves yourself that you are in a good condition to fulfill your dreams in your life. इसलिए पहली परीक्षा तो हुई धैर्य की। दूसरी परीक्षा कौन सी होती है? प्रभु कहने लगे धर्म। धर्म की परिभाषा व्यक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु प्रभु परमात्मा धर्म किसे कहते हैं? ऋषि मुनियों की वाणी में स्पष्ट रूप से आया कि धार्यते इति धर्मः, जिसे आप धारण कर सकें, जिसे आप जीवन में आत्मसात कर सकें और जिस आचरण के द्वारा आपका साधारण जीवन भी विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में निखरे, उन आचरणों के समूह को ही, उस जीवन पद्धति को ही धर्म कहते हैं। धर्म अर्थात जिस व्यवहार द्वारा व्यक्ति वास्तव में मानव कहला सके। इसलिए धर्म की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब चयन की स्थिति आ जाए जीवन में। What should we do and what shouldn't? क्या करूं क्या ना करूं? ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने आचरण को भी दांव पर लगा दे तो वह विधर्मी हो गया, और अपने कर्म को करने के लिए अपने आचरण का त्याग नहीं करता, कितना ही बड़ा स्वार्थ उसके समक्ष क्यों ना हो, तो वह वास्तव में धर्म पर खरा उतरा। यह भी विपत्ति काल में सिद्ध होता है। तीसरा भाव है मित्र, दोस्त, फ्रेंड। A friend is in need is a friend indeed। यह कहा भी जाता है, जो विपत्ति काल में अपना नहीं तो वह नाम मात्र का मित्र किस काम का। तो विपत्ति कैसी? भगवान कहते हैं सुग्रीव से, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हहि बिलोकत पातक भारी। हे मित्र सुग्रीव, याद रखना, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को, अपने लालच को पूर्ण करने के लिए किसी से मित्रता दोस्ती करता है, ऐसे अवसरवादी से सदैव अन्य व्यक्ति को बचे रहने का प्रयास करना चाहिए। श्री राम कथा का एक महत्वपूर्ण सार यह भी है कि संसार में आप मनुष्य हैं, लोमड़ी की भांति अवसरवाद में जीने वालों से सतर्क रहना ही हमारी समझदारी का परिचय होता है। इसलिए प्रभु ने सुग्रीव से कहा, जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख में उसका साथ नहीं देता और संसार में दिखावा करता है कि हम दोनों में बहुत प्रेम है, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। वह आपको जीवन में कभी ना कभी, ध्यान दें, ऐसी चोट पहुंचाएगा कि आप शायद उससे उबर भी ना पाएं।
So beware these kind of people in your life. आगे भगवान ने सुग्रीव से कहा, जब सुग्रीव ने पूछा प्रभु मित्र का अर्थ क्या है, मित्रता का अर्थ क्या है, भगवान कहने लगे निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र को दुख रज मेरु समाना। जो सच्चा दोस्त होता है सुग्रीव, वह अपने बड़े से बड़े दुख को भी अपने मित्र के दुख के सामने, चाहे दोस्त का दुख कितना ही छोटा क्यों ना हो, प्राथमिकता यह देगा कि मेरे दोस्त का दुख पहले दूर हो। वह सामर्थ्यवान बनेगा तभी तो मेरा दुख दूर होगा। और यह प्रभु ने किया भी। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने में सहायता की, तभी जाकर माता सीता की खोज और उन्हें वापस अयोध्या लाने में प्रभु को सफलता मिली। ये केवल कथाएं, ये कथा प्रसंग केवल सुनने के लिए और उन्हें विश्राम देने के लिए नहीं है। इन विचारों को अपने मस्तिष्क में, मन में स्थान देकर व्यवहार में लाने की एक सतत प्रक्रिया जब तक जीव नहीं जीता है तो कथाएं सुनने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो जो सुनते हैं उसे अपने बुद्धि, बल, विवेकशीलता के आधार पर तराश कर फिर उसका सदुपयोग अपने जीवन में श्रोताओं को करना चाहिए, और करना ही पड़ेगा अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो भगवान ने कहा, अगर एक मित्र अपने दूसरे मित्र के छोटे से छोटे दुख में सहयोगी बनता है और दूसरा मित्र अवसर आने पर अपने उस कर्मशील मित्र की सहायता नहीं करता, तो ऐसे अवसरवादी जीव से सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। संबंध सदैव दोनों पक्षों की ओर से होता है। भाई का प्रेम बहन के प्रति है तो भाई के प्रति बहन का वैसा ही प्रेम होना आवश्यक है। पिता का प्रेम अपनी संतानों पर है तो संतानों का प्रेम माता पिता पर उससे अधिक ही होना चाहिए, कम नहीं। जीवन अवसरवाद के लिए नहीं मिला है, इस बात को हमें समझना चाहिए। चौथी बात जो महत्वपूर्ण है उस बारे में कहा, मित्र अरु नारी आपद काल परखिए ही चारी। जो स्त्री है उसकी वास्तविक परीक्षा कठिन परिस्थिति में होती है कि वह अपने पति का सहयोग कितना करती है, वह अपने पति के माता पिता के प्रति कैसा भाव रखती है। सदशास्त्र, रामायण, महाभारत, इनका एक ही भाव है, व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे जीते जी वैसा उससे कई गुना अधिक फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल, बाकी दुख देंगे किसी को तो भैया तैयारी करनी चाहिए अधिक दुख को भोगने की। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, खुद भी सुखी हों, दूसरों को भी सुख देने का प्रयास करने के लिए सदैव तत्पर रहें।